Morning students, I am Sangeeta but your English teacher. Students, today we are learn about chapter 5. Our topic is श्रवण कुमार. स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छी कहानी है. इसमें एक श्रवण कुमार नाम का लड़का होता है जो अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करने ले जाता है. हमारे हिंदुओं में एक संस्कार होता है कि जो मनुष्य तीर्थ यात्रा नहीं करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती. इसलिए वह चारों धाम की यात्रा के लिए अपने माता पिता को लेके जाता है. उसके माता पिता बहुत कमज़ोर थे और वे अंधे भी थे, इसलिए वे चल नहीं पाते थे. इसलिए वह अपने कंधों पर 2 टोकरियों में उनको बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाता है. लेकिन रास्ते में जब उन्हें प्यास लगती है तो वह अपने माता पिता को एक मैदान में बिठाता है और वह नदी में पानी भरने के लिए जाता है. तभी जो राजा दशरथ थे वे शिकार करने के लिए जंगल में आए थे. तो जैसे ही श्रवण कुमार ने नदी के अंदर पानी के पीपे को डुबोया तभी एक आवाज़ आई. तो राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर है, तो उन्होंने शिकार करने के लिए उस पर तीर चला दिया. तो उस तीर की वजह से जो श्रवण कुमार था उसकी मृत्यु हो गई थी. और राजा दशरथ काफ़ी दुखी हुए कि उनके हाथों किसी बेकसूर का वध हो गया, किसी बेकसूर की हत्या हो गई थी. फिर वे पानी का पीपा लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए. लेकिन श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वे अंधे ज़रूर थे, लेकिन अपने बेटे की आहट को वे अच्छे से जानते थे. जब उनके पूछने पर राजा दशरथ ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे समझ गए कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है और उन्होंने राजा दशरथ को शाप दे दिया और उनकी भी वहीं मृत्यु हो गई थी. यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके. श्रवण कुमार. वंस देयर वाज अ यंग मैन, हिज नेम वाज श्रवण कुमार. एक बार एक यंग मीन्स जवान, है ना, युवा. एक बार एक जवान व्यक्ति था, उसका नाम श्रवण कुमार था. हिज पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड. ओल्ड मीन्स बूढ़े. उनके जो माता पिता थे वे काफ़ी बूढ़े थे. दे वर ब्लाइंड एज वेल. इसके अलावा वे अंधे भी थे. ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधे, जिनको दिखाई नहीं देता ना, उनको अंधे कहते हैं ना. श्रवण वाज देयर ओनली सन. श्रवण केवल उनका एक ही लड़का था. उनके और कोई बच्चे नहीं थे, केवल श्रवण कुमार ही था. ही लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच. वह अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. सो ही सर्व्ड देम डे एंड नाइट. इसलिए वह दिन रात उनकी सेवा करता था. सर्व्ड मीन्स होता है सेवा करना, है ना. ही वॉज वेरी ओबीडियंट. ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, है ना. वह आज्ञाकारी था. आप लोग भी अपने मम्मी पापा का घर में कहना मानते होंगे. जब मम्मी पापा कोई भी बात आपको बोलते हैं तो आप तुरंत उनकी बात सुन लेते होंगे, है ना. तो इस तरह एक ही बार में किसी की बात मान लेना या उनकी आज्ञा का मान रखना आज्ञाकारी कहलाता है ना. वंस हिज पेरेंट्स वांटेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा करना, है ना. एक बार उसके माता पिता चाहते थे कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएं. दे वर वेरी वीक एंड कुड नॉट वॉक. वीक मीन्स कमज़ोर, है ना. परंतु उसके माता पिता जो थे वे काफ़ी कमज़ोर थे और वे चल नहीं सकते थे. श्रवण वांटेड टू टेक देम ऑन द पिलग्रिमेज. श्रवण चाहता था कि वह उसने तीर्थ यात्रा पर लेके जाए. सो ही कैरीड देम इन बास्केट्स बैलेंस्ड ऑन हिज शोल्डर्स. इसलिए वह उन्हें अपने कंधों पर 2 टोकरियों में बिठाकर ले गया. आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना. श्रवण कुमार ने ये 2 टोकरियां दिखाई दे रही है ना. इसमें श्रवण की माँ बैठी हुई है और इसमें श्रवण के पिता बैठे हुए हैं, है ना. इस तरह से उसने एक तराजू जैसा बैलेंस बनाया और दोनों साइड्स पर टोकरियां बांध दी. उन टोकरियों में उसने एक साइड पे अपनी मम्मी को बिठा लिया, एक साइड पे अपने पापा को बिठा लिया.
है ना, और उसने उस बैलेंस को अपने कंधों पर रख दिया और उसे वह लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। दे बिकेम वेरी हैप्पी, उसके जो माता पिता थे वे काफ़ी खुश थे। वन डे दे फेल्ट थर्स्टी ऑन द वे, एक दिन रास्ते में जब वे जा रहे थे तो उनके माता पिता को, थर्स्टी मीन्स होता प्यास लगना, है ना, उनके माता पिता काफ़ी प्यासा महसूस कर रहे थे। श्रवण सेट देम ऑन द ग्राउंड, श्रवण ने उनको खुले मैदान में बिठा दिया। ही वेंट टू फिच वाटर, और वह पानी लेने के लिए चला गया। किंग दशरथ वॉज हंटिंग देयर, वहाँ पर जो राजा दशरथ थे वे शिकार कर रहे थे, जंगल में थे, वो जंगल के रास्ते से वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जा रहा था। तो वहाँ पे क्या, राजा दशरथ जो थे वे शिकार कर रहे थे, है ना। और राजा दशरथ कौन थे? राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे, है ना। तो वे जंगल में शिकार कर रहे थे। ए श्रवण dipped his tumbler in the water, tumbler मीन्स डुबोना, है ना, नहीं सॉरी, टम्बलर मीन्स होता पीपा, और जो डिप्ड मीन्स होता है डुबोना। श्रवण ने जैसे ही जो पानी से खाली जो पीपा था उसको जैसे ही पानी के अंदर डुबोया तो उसमें से एक आवाज़ आई, है ना। जब आप किसी बाल्टी में खाली मग को या खाली बाल्टी को खाली बोतल को अगर पानी से भरने के लिए जाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है एक प्रकार की। आप घर पे करके देखना, अगर बाल्टी पानी की भरी हो उसमें आपने एक मग डाल दिया या फिर एक खाली बोतल ली और उसमें बाल्टी में से जब आप पानी भरेंगे तो उसमें से एक साउंड आएगा, है ना। तो जैसे ही श्रवण ने पानी के अंदर पीपा डाला या पीपा को डिबोया, उसमें से एक आवाज़ आई, है ना। थिंकिंग इट टू बी एन एनिमल, द किंग शॉट एन एरो, तभी जो राजा दशरथ थे उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई जानवर है और उन्होंने तुरंत तीर चला दिया। द एरो स्टक श्रवण कुमार हु क्राइड आउट लाउड, और जैसे ही वह तीर श्रवण कुमार को लगा वह जोर से चिल्लाया, किंग दशरथ रन देयर, और राजा दशरथ जो थे वे दौड़ के, उस आवाज़ को सुनकर वे दौड़कर वहाँ पहुँचे। ही फेल्ट वेरी सॉरी, और वे काफ़ी दुखी हो गए थे कि उन्होंने किसी बेकसूर को तीर लगा दिया है और किसी उनके तीर की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। श्रवण डेड देयर, वहीं पर श्रवण की मृत्यु हो गई थी, श्रवण मारा गया था। देन दशरथ केम टू श्रवण's पेरेंट्स एंड ब्रॉट देम वाटर, तब जो दशरथ थे, राजा दशरथ जो थे, वह पानी का पीपा लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गया। बट दे डिड नॉट ड्रिंक इट, परंतु उन्होंने पानी नहीं पिया, है ना, क्योंकि वे श्रवण कुमार की हर एक आहट को अच्छे से महसूस करते थे, उसके माता पिता, है ना। उन्होंने राजा दशरथ से कुछ पूछा होगा लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो वे सारी बात समझ गए होंगे कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है ना, इसलिए यह हमारे लिए पानी लेके आया है। तो जो श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे उन्होंने पानी नहीं पिया। दे कर्स्ड दशरथ एंड देन दे टू डाइड, कर्स मीन्स होता है श्राप देना, उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया कि श्राप दे दिया और उनकी भी मौत हो गई थी। पता है आप लोगों को राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या श्राप दिया था? राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जिस प्रकार हम हमारे बेटे के मुंह में, बेटे के बिछड़ने के कारण हमारी मृत्यु हो रही है, उसी तरह से तुम्हें भी तुम भी बेटे के वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। ये श्राप श्रवण कुमार, राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो
तो आपने देखा कि आपने कभी रामायण देखी हो तो आपने देखा होगा कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो उसका कारण यही था कि राम और लक्ष्मण उनको छोड़कर वनवास चले गए थे, है ना। और उनके वियोग के कारण ही राजा दशरथ की मौत हुई थी। तो ये पहले के ज़माने में जब बुजुर्ग लोग कोई भी श्राप देते थे तो वह श्राप जो होता था फलीभूत होता था, मीन्स सक्सेस होता था, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस स्टोरी में किस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करने के लिए लेके जाता है और वह किस प्रकार से राजा दशरथ के तीर का शिकार बनता है। और फिर राजा दशरथ उसकी मौत पर काफ़ी पछताते हैं, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर वह राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पानी लेकर जाता है, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता पानी नहीं पीते और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, है ना, और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।